हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीक्रेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक होगा पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। अब बारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनके पार्ट के बारे में जानने की और उसकी वर्किंग क्या होती है उसके बारे में जानने के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सीटेट के, तो उसके पेपर में आते हैं, तो उसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बता दिया जाए कि आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी यहाँ पे मिलेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इन्वॉल्व होंगे। बायोलॉजी का टॉपिक ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा अमाउंट में बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स हैं बड़े बड़े हैं तो ऑलमोस्ट उतने ही, बट टॉपिक्स बड़े बड़े हैं। ऑलमोस्ट हमने आधे से ज्यादा टॉपिक कवर कर लिए हैं। सीक्रेट अड्डा चैनल पे जाइए, वहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे दिखेंगे आपको, होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट। तो वीडियो सेक्शन में जाने के बाद नीचे से ऊपर जाते हुए आपको दिखेगा कि हर सीरीज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके जितनी भी वीडियो है सीरीज से है। और आपको सारी वीडियो, कुछ क्वेश्चन की वीडियो मिलेंगी जो आपको फ्रंट पे दिख जाएगा कि कौन सी वीडियो है और उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और फिगर के थ्रू समझेंगे कि पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो पहला होता है ओवरी, जिसे बोलते हैं अंडाशय। ठीक, दूसरा होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी। ठीक, तीसरा होता है यूट्रस, यूट्रस, और इसे बोल सकते हैं वोम्ब, जिसे बोलेंगे गर्भाशय। ठीक, फिर फोर्थ होगा आपका सर्विक्स, जिसे बोलते हैं ग्रीवा। फिफ्थ होगा आपका वजाइना, वजाइना, जिसे बोलते हैं योनि। ठीक, तो ये हैं पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम फिगर के थ्रू कैसे समझेंगे, यहाँ पे हमने बना दिया एक फिगर। तो ये बन गया आपका फिगर। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो ये बन गया आपका फिगर। अब इसमें जानेंगे कि कौन कौन सा पार्ट क्या क्या कहलाता है। तो इसमें जो ये पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे बोलेंगे ओवरी है।
इसे बोलेंगे ओविडक्ट, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक, अंडवाहिनी, इसे बोलेंगे यूट्रस, यूट्रस या वूम, गर्भाशय, इसे बोलेंगे सर्विक्स या ग्रीवा, और इसे बोलेंगे वजाइना, यानी कि योनि। ठीक, तो ये तो पार्ट्स हो गए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें जाननी है। ठीक है, तो उसके लिए इसको मिटाना होगा। एक पॉइंट हम जानेंगे फीमेल के, यानी कि फीमेल के बॉडी के निचले भाग या फिर लोअर एब्डोमेन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट हम ये जानेंगे कि जैसे ही एग क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही एग का फॉर्मेशन होता है, हम ये भी जानेंगे कि एग कब कब फॉर्मेशन होता है एग का। तो एग जैसे ही फॉर्म होता है, जैसे ही बनता है, क्या करता है, जो फैलोपियन ट्यूब है या फिर ओविडक्ट है, ये इसे अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही ओवम या एग का फॉर्मेशन होता है, एग ओवरी से बाहर आता है, ओवरी से बाहर आता है, क्या करता है, जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट द्वारा इसे अपनी ओर खींच लिया जाता है। ठीक है, मेल में जो एक्टिविटीज होती हैं उससे हम कंपेयर करेंगे फीमेल की एक्टिविटी से, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्टिविटी होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्टिविटी से कैसे डिफरेंट है। पुरुष में वीर्य का निकलना, वीर्य का बाहर आना, वीर्य यानी जिसे बोल सकते हैं सीमेन, सीमेन का बाहर आना इजैकुलेशन कहलाता है, इजैकुलेशन या स्खलन, स्खलन कहलाता है। ठीक, दूसरा है एक सीमन में 300 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं।
ठीक है। 300 मिलियन, 300 मिलियन का मतलब कि यहाँ पे बस मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक, 10 लाख। यहाँ पे 300 मिलियन की बात हो रही है कि सिर्फ एक सीमन में 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो महिला में एक मंथ में एक ही ओवम या एग प्रोड्यूस होता है, यानी कि एक महीने में केवल एक ही एग प्रोड्यूस होता है। और हमें पता है कि जो ओवरी होती है एक जोड़ी होती है। क्या होती है? ओवरी जो होती है, यहाँ पे लिखेंगे ओवरी एक जोड़ी होती है। उसी तरीके से जो ओविडक्ट थी, जो वो इसे बोलेंगे कि अंडाशय, और इसे बोलेंगे अंडवाहिनी, यानी कि ओविडक्ट को अंडवाहिनी बोलेंगे। और ये भी एक जोड़ी होती है, ठीक। तो महिला में क्या होता है कि एक मंथ में एक ही ओवम या एग प्रोड्यूस होता है, और ओवम से यानी कि अंडाशय से एग का बाहर आना ओवुलेशन कहलाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, और बाकी सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और 6 to 8 की एनसीईआरटी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जो लोग पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।